आज शनिवार का दिन है। आज बात करेंगे मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करें उसके बारे में, रादर देन द मार्केट। तो आइए शुरू करते हैं। आज हम मोटी मोटी कुछ बात करेंगे कि मार्केट में इन्वेस्ट कैसे किया जाए, कितने पैसे चाहिए, कहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए, कितने स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या मार्केट से पैसे बना सकते हैं, किस तरह से बना सकते हैं। तो ये जो सारे टॉपिक है उस पर हम एक बेसिक चर्चा करेंगे, ऊपर से बात करेंगे, एक बर्ड व्यू लेंगे कि क्या होता है। और अगर कभी टाइम मिला तो हम ये सारे टॉपिक पर अलग से डिटेल में भी चर्चा करेंगे। लेकिन आज शुरू करते हैं कि कैसे, क्या पहला क्वेश्चन तो ये है कि क्या शेयर बाज़ार से पैसे बन सकते हैं। तो उसका आंसर ये है कि यस, बन सकते हैं। और जितने भी एसेट है, अगर आप देखोगे सेंसेक्स का जहाँ से शुरू हुआ था आज तक, तो बहुत लोगों ने बहुत पैसा बनाया। अगर आप रिलायंस की बात करें तो बहुत लोगों ने बहुत पैसा बनाया, ठीक है। ऐसे बहुत सारी कंपनियाँ, इन्फोसिस है, टाटा है, विप्रो है, टाइटन है, एमआरएफ है, आइसर मोटर है, आप नाम लेते जाइए, आप नाम लेते लेते थक जाएंगे। उतने शेयर से जिन्होंने कई गुना रिटर्न दिया है कि आप सोच नहीं सकते। तो मार्केट में पैसे तो बनते हैं अगर आपके पास नॉलेज है कि किस कंपनी में इन्वेस्ट करना है, ठीक है। मार्केट में दो तरह की कंपनी होती है, एक तो होती है अच्छी कंपनी, एक होती है बुरी कंपनी। अब आपको ढूंढना है कि वो अच्छी कंपनी कौन सी है। अगर आपके पास वो नॉलेज है, वो एक्सपीरियंस है और वो जानकारी है कि आप अच्छी कंपनी को पकड़ सकते हैं और उस पर टिके रह सकते हैं, क्योंकि ये एक दो दिन, एक दो महीने की बात नहीं है, आपको सालों साल उसको राइड करना पड़ेगा। अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तभी जाके पैसा बनता है। लेकिन एक बात श्योर है, शेयर बाज़ार से मोटा पैसा बनता है, बड़ा पैसा बनता है। अगर आपको मोटा पैसा बनाना है, बड़ा पैसा बनाना है, तो इसके अलावा इन्वेस्टमेंट की जहाँ तक बात है, आप बोलोगे कि वो पैसा मैं अपने बिजनेस में लगाऊंगा तो मुझे इससे भी ज़्यादा पैसा मिलेगा, वो हो गया बिजनेस। आप अपना खुद का बिजनेस कर रहे हैं। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट की। तो आप जो बिजनेस है उसको भूल जाइए कि मैं ये बिजनेस करूँ, इससे मैं वो बिजनेस करूँ तो मुझे ज़्यादा पैसा मिलेगा। ये पैसा मैं इन्वेस्टमेंट में लगाऊँ, शेयर मार्केट में लगाऊँ, या तो मैं उस बिज़नेस में लगाऊँ, या मेरा बिजनेस एक्सपांड करूँ तो मुझे ज़्यादा पैसा मिलेंगे। तो ये वो चर्चा है ही नहीं। बिज़नेस एक अलग चीज़ है। अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं, बिज़नेस में पैसा लगाना चाहते हैं, तो वो एक डिफरेंट स्टोरी है, ठीक है। उसमें आपको काम करना पड़ेगा, आप वो सारा मैनेज कर रहे हैं। और जो इन्वेस्टमेंट है, जो मेन फंडा है इन्वेस्टमेंट का, वो ये है कि पैसे आपके लिए काम कर रहे हैं, आप कुछ नहीं कर रहे हैं। आपने सिर्फ एक बार अच्छी कंपनी ढूंढी, उसमें आपने अपने पैसे को इन्वेस्ट किया, अब आप कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ उसे वॉच कर रहे हैं। आपका काम है शांति रखना। पेशेंस इज द वर्ड। एक बार अच्छी कंपनी ढूंढ ली तो शांति रखना ही सबसे बड़ी स्किल है। सबसे बड़ी स्किल कोई है तो वो है पेशेंस मार्केट में, और वही पैसा बनाता है लॉन्ग रन में। लेकिन एक दूसरा जो शेयर मार्केट का ड्रॉबैक है, या तो जो माइनस पॉइंट है, वो ये है कि वो पैसे लगने में, पैसे बनने में टाइम लगता है, जल्दी से पैसे नहीं बनते। और इसीलिए ज़्यादातर लोग यही गलती कर जाते हैं, या तो इन्वेस्ट नहीं करते, इन्वेस्ट करते हैं तो निकल जाते हैं, या तो फिर लॉस कर लेते हैं। तो इसमें पेशेंस है, वो सबसे बड़ी बात है। तो पहला जो आंसर, जो हमारा क्वेश्चन है कि क्या शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट से पैसा बन सकता है, तो हाँ बन सकता है। मोटा पैसा बन सकता है, बड़ा पैसा बन सकता है। अब बात करते हैं अवधि की, कितने टाइम तक इन्वेस्ट करें। फिर हम बात करेंगे कितने पैसे चाहिए। तो जैसा मैंने बताया कि इसका माइनस पॉइंट ये है कि लॉन्ग टर्म के लिए आपको इन्वेस्ट करना है, जो कि मिनिमम 1 साल से लेके 10 साल तक है, ठीक है। जितना ज़्यादा है उतना ज़्यादा पैसे बनने के चांसेस है। द लॉ ऑफ एवरेज जिसे बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। जितनी लंबी अवधि के लिए आप पैसे रखेंगे उतना ज़्यादा चांस है कि आपको ज़्यादा पैसे मिलेंगे, मोटे पैसे मिलेंगे और ज़्यादा रिटर्न मिलेगा, और आपका रिस्क उतना कम होता जाएगा मार्केट का, ठीक है। तो अगर आप रेडी है उसके लिए कि आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं, अगर आप 2 साल, 4 साल, 5 साल, 8 साल, 10 साल, देखो पैसे जो बनते हैं ना, बड़े पैसे, मोटे पैसे, वो 8-10 साल में बनते हैं। मिनिमम 10 साल, 15 साल आपका एक व्यू बना के चलना होगा कि मुझे इतने टाइम इन्वेस्ट करना है, तभी जाके बड़ा पैसा बनता है, राइट। एक मैं प्रोफेसर से मिला था मुंबई में, वो प्रोफेसर है, जॉब करते हैं, 1990 से वो जॉब कर रहे हैं एज ए प्रोफेसर, ठीक है। तो
उन्होंने बोला कि मेरी जो सैलरी आती थी उसमें जितना भी पैसा मुझे बचता था वो पैसा मैं शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर देता था। आज तकरीबन वो 20 साल से कुछ ज़्यादा समय हो गया वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, और आप बिलीव नहीं करेंगे उसका पोर्टफोलियो आज 7 करोड़ का है। एक आदमी जो एक जॉब कर रहा है और कोई बिजनेस नहीं है, कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, मतलब कि और कहीं जगह से उसे पैसे नहीं आ रहे हैं, सिर्फ उसकी नौकरी के ही पैसे हैं, ठीक है, और कहीं पैसे नहीं है। और आपको पता है प्रोफेसर का जॉब भी ऐसा है जिसमें साइड इनकम नहीं मिलती, सिर्फ जो आपके अकाउंट में आता है वो ही मिलता है, बाहर के पैसे नहीं मिलते। तो उस इनकम में आप सोचिए उसने अपना घर चलाया, अपने बच्चों की पढ़ाई की, उसकी शादी की, सारा कुछ किया, फिर भी आज उसके पास मोर देन 7 CR का पोर्टफोलियो है। उसका रीज़न यही है कि उन्होंने समय दिया। आज 20 साल बहुत बड़ा समय होता है, लेकिन पैसा भी आप सोचिए, एक नौकरी कर रहा आदमी आज 7 करोड़ प्लस का पोर्टफोलियो लेके बैठा हुआ है। अगर वो आज ही बेच देता है शेयर तो उसके हाथ में 7 करोड़ कैश आ जाएंगे। तो ये है पावर ऑफ स्टॉक मार्केट। ये तो एक उदाहरण है, ऐसे तो हज़ारों उदाहरण है, ठीक है। कई लोगों से हमने सुना है बातें, इतने टाइम से मार्केट में है, तो कहीं ना कहीं लोग मिल जाते हैं, बात करते हैं, इतने पैसे हमने इन्वेस्ट किए थे इतने टाइम पहले, आज वो इतना बन गया हमारा पोर्टफोलियो। लेकिन मेन चीज़ ये है कि आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना पड़ेगा। जो शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेडिंग करते हैं उसका भूल जाओ, वो वेल्थ क्रिएशन के लिए नहीं है, वो रोज़ का उसको वो बोलते हैं ना शाक भाजी के पैसे चाहिए, 20-50 रुपये, 1000 रुपये, 500 रुपये, 2000 रुपये, ये वो बात नहीं है। ये बात है वेल्थ क्रिएट करने की, कि पूरा एक आप एसेट क्रिएट करें, जैसे कि बड़ा पैसा बनाए, ठीक है। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन कि आपको लंबी अवधि के लिए इन्वेस्ट रहना पड़ेगा, आपको एक माइंड सेट बनाना पड़ेगा, और उस तरह से आप एक प्लान कर सकते हैं, ठीक है। पैसा बनेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है, लाखों लोग हैं जिन्होंने पैसा बनाया है, तो ये कोई क्वेश्चन नहीं है। और रिस्क की बात है, अगर आपने अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट किया है तो लॉन्ग रन में आपको कोई रिस्क नहीं है, बहुत ज़्यादा पैसा बनता है, लेकिन वो आपको आना चाहिए कि कैसे ऐसी कंपनी ढूंढे, ये आप ध्यान में ज़रूर रखना, वरना रिस्क ज़रूर है शेयर मार्केट में। हाँ, थोड़े टाइम में ऊपर नीचे होता है मार्केट, अच्छी कंपनी भी ऊपर नीचे होती है। आजकल आप देख रहे हो HDFC बैंक बहुत नीचे है, बहुत ज़्यादा मार्केट में उसकी बातें हो रही है, ठीक है। तो वो एक अच्छी कंपनी है, लेकिन फिर भी नीचे है, क्योंकि मार्केट के साथ थोड़ा बहुत जब उसका रिजल्ट भी ऊपर नीचे होता है तो कंपनियों में ऐसा होता है, ठीक है। लेकिन अगर अच्छी कंपनी है, अगर आप उसमें इन्वेस्टेड है तो आपको पैसे मिलेंगे, ये बात तय है। क्योंकि शेयर मार्केट का बेसिक फंडा ही अगर आप समझ जाते हो, बेसिक फंडा ही ये है, अगर कंपनी अच्छी है तो कंपनी ग्रोथ करेगी, कंपनी पैसा कमाएगी, और अगर कंपनी ग्रोथ करती है, पैसा कमाती है, तो अपने शेयर होल्डर को वो ट्रांसफ़र करती है, या तो वो डिविडेंड के रूप में देगी, या तो वो पैसा वो खुद इन्वेस्ट करेगी नए प्रोजेक्ट्स के लिए, और उससे सेल्स बढ़ेगा, रेवेन्यू बढ़ेगा, और अल्टीमेटली नेट प्रॉफिट बढ़ेगा। तो वो जो शेयर का प्राइस है उस पर वो रिफ्लेक्ट होगा, या तो वो आपको इनडायरेक्टली मिल जाएगा, या तो वो शेयर के रूप में मिलेगा, डिविडेंड के रूप में मिलेगा, या तो आपको वो प्रीमियम में मिल जाएगा, मतलब आपकी जो प्राइस है वो बढ़ जाएगी। तीनों में से एक तरह से अगर अच्छी कंपनी है तो पैसे मिलना तो तय है लॉन्ग रन में। तो ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है जो आपको समझनी चाहिए, राइट। अब दूसरी बात करते हैं कि कितना पैसा चाहिए हमें इन्वेस्ट करने के लिए, राइट। तो मेन चीज़ ये है कि आप शुरू करने से तो 1000 रुपये से भी शुरू कर सकते हैं, लाख रुपए से भी शुरू कर सकते हैं, 10,000 से भी शुरू करते हैं, लेकिन अगर आपको पैसे बनाना है शेयर मार्केट में, ठीक है, तो मेरे ख्याल से मिनिमम आपको 5, 7, 10 लाख रुपए तो चाहिए ही चाहिए। क्योंकि अगर आपके पास 8-10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट नहीं है मिनिमम, तो वो जो मोटे पैसे की हम बात कर रहे हैं, बड़े पैसे की बात कर रहे हैं, वो बनाना बड़ा मुश्किल है। या तो अगर आपके पास एक साथ इतने पैसे नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि 10 लाख एक साथ हो, मेरा कहने का मतलब है 10 साल आपका इन्वेस्टमेंट 10 लाख का होना चाहिए, तभी जाके वो बड़े पैसे बनेंगे, ठीक है। जैसे कि आपकी अभी कोई इनकम है, उसमें से आप ऐसा कर सकते हैं कि सेविंग में से हर महीना 20,000, 30,000, 50,000 रुपये जितना भी बच रहा है आप मार्केट में डालते जाइए, डालते जाइए। 2-3 साल में आपका एक पोर्टफोलियो बन जाएगा 8-10 लाख रुपये का, ठीक है। अगर आप बोलोगे मैं 1000 रुपये इन्वेस्ट करूंगा, तो आप पैसे तो बचा रहे हो, उसमें से कुछ ना कुछ प्रॉफिट भी मिलेगा। लेकिन अगर आप वेल्थ क्रिएट करने की बात कर रहे हो तो वो बात 1000, 2000, 5000 से बनने वाली नहीं है। आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो ज़रूर, ठीक है,
कि आपका एक सेविंग बनेगा और आपको बैंक से एक ज़्यादा रिटर्न मिल जाएगा। ये एक बढ़िया तरीका है अगर जिसके पास लो इनकम है, ठीक है। अगर लेकिन आपका मन है कि मुझे वेल्थ क्रिएट करना है, एक मुझे सर्टेन अमाउंट चाहिए, 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ की, जब तक मैं रिटायर हो जाऊँ उसके पास मुझे इतना पैसा बनाना है, जब मेरी एज X हो Y हो कि मैं जब 60 का हूँ तो मेरे पास इतने पैसे होने चाहिए, तो उसके लिए आपको अभी मेहनत करनी पड़ेगी। या तो आपके पास अभी है पैसे तो आप इन्वेस्ट करिए, या तो नहीं है तो आप अपने बिजनेस में जो भी काम करते हैं उसमें मेहनत करिए। अगर जॉब कर रहे हैं तो उसमें आप मेहनत करिए, ज़्यादा पैसे बचाइए, कम खर्च करिए। अगर जॉब भी है तो उसमें भी आप बचा सकते हैं, अपना खर्चा कम करिए और ज़्यादा पैसे आप मार्केट में इन्वेस्ट करिए। स्टेप बाय स्टेप आप जाइए, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा डालते जाइए मार्केट में, ठीक है। तो जैसे जैसे आप पैसे डालते जाओगे आपका पोर्टफोलियो बढ़ता जाएगा और एक समय ऐसा आएगा कि जब आपका 20 लाख प्लस पोर्टफोलियो हो जाएगा तो फिर पैसा काम करना शुरू करेगा, तो आपको वो प्रॉफिट दिखेगा कि वो 20 का 30 होगा, 30 का 50 होगा, 50 का 80 होगा, 80 का करोड़ होगा, 1 करोड़ का 1.25 करोड़ होगा। वो उस तरह से बढ़ेगा ना, वो कोई 1 लाख का 50 लाख नहीं हो जाएगा पैसा, ठीक है। उसके लिए आपको 50 लाख होने के लिए 10 लाख 20 लाख डालने पड़ेंगे, तब जाके वो 50 लाख होंगे, राइट। हमें प्रैक्टिकल सोचना है, तो हम प्रैक्टिकली कितने परसेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट में। अगर मैं इंडियन मार्केट की बात करूं तो हम ऑन एवरेज CAGR 20% एटलीस्ट मिनिमम हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जिस तरह से इंडिया की इकोनॉमी ग्रो कर रही है, मतलब कि 20% हर साल ग्रोथ, कि समझो आपने फॉर एग्जांपल 10 लाख रुपए डाले हैं तो 20% माने हो गए 2 लाख, राइट। तो आपको हर साल 2 लाख रुपए, ठीक है। तो आप तो कहोगे भाई 5 साल में मेरे पैसे डबल होंगे, अगर 20% से मेरा होगा तो वो 10 लाख 20 लाख होने में 5 साल लग जाएंगे, राइट। तो वो तो शायद 6-7 साल में, तो बैंक में भी 7 साल में डबल हो जाएंगे, राइट। तो मैं रिस्क क्यों लूँ? देखो चीज़ ये ना, एक चीज़ होती है कंपाउंडिंग इफेक्ट, ठीक है। आप अगर बैंक में पैसे डालोगे तो वो 7 साल में डबल होंगे, वही पैसे अगर आप मार्केट में डाल रहे हो तो वो 10 लाख आपका 5 साल में नहीं डबल होगा, वो 3 साल में डबल हो जाएगा, क्योंकि जो आपके 2 लाख पहला साल जो प्रॉफिट हुआ है वो भी काम करेगा ना, वो भी इन्वेस्टेड है। तो मतलब नेक्स्ट ईयर दूसरे साल आपका 12 लाख इन्वेस्टमेंट हो गया। आपका जो पोर्टफोलियो जिसे बोलते हैं, आपका इन्वेस्टमेंट इनिशियल था 10 लाख रुपए फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे, लेकिन आपका समझो 20% ग्रोथ होता है पोर्टफोलियो का, तो नेक्स्ट ईयर आपका 12 लाख हो गया पोर्टफोलियो का साइज, ठीक है। तो वो अब 12 लाख पे आपको नेक्स्ट ईयर में 20% रिटर्न समझो हम कंसिडर करते हैं मिलता है, तो वो 20% लगेगा। तो अब वो 10 लाख का 20% नहीं, 12 लाख का 20%। तो इस तरह से आप 3-3.5 साल में ही आपके पैसे डबल हो जाएंगे, राइट। या तो मैक्सिमम 4 साल में, लेकिन 5 साल नहीं लगेंगे। तो ऐसे ही जैसे जैसे पैसे बढ़ते जाएंगे आपकी स्पीड बढ़ती जाएगी, ठीक है। 10 लाख का 30 लाख होने में टाइम लगेगा, लेकिन 30 लाख का 50 लाख होने में टाइम नहीं लगेगा, 50 लाख का 70 लाख होने में टाइम नहीं लगेगा, वो बड़ी जल्दी से होगा, राइट। तो ये है कंपाउंड इफेक्ट जो शेयर मार्केट में काम करते हैं। पैसा इस तरह से बनता है, इसीलिए जब आप इन्वेस्ट करते हो तो उस पैसे को आप एक लंबी अवधि के लिए करते हो, उसमें से आप निकालते नहीं हो। जैसे जनरली लोग बोलते हैं कि हमें रियल एस्टेट में ज़्यादा पैसा मिलता है, राइट, शेयर मार्केट के कंपैरिजन में। जनरली लोग ये सोचते हैं, उसकी सोच ये होती है। उसका रीज़न क्या है? 2 रीज़न है। एक तो आप शेयर बाजार में 50,000 या लाख 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हो और फिर सोचते हो कि इसमें से हमें रिटर्न मिल जाए, हमारा पैसा डबल हो, ट्रिपल हो, ठीक है, 10 लाख मिल जाए, 5 लाख मिल जाए। तो वो प्रैक्टिकल नहीं है। जबकि आप जब रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हो तो आप 2 लाख की कहीं पे आप लैंड, प्लॉट या दुकान या तो कोई मकान, ठीक है, शेड, कुछ भी आप 2 लाख का नहीं लोगे ना। आप अगर लैंड भी परचेस करते हो तो 50 लाख का आप प्लॉट लेते हो, ठीक है, 1 करोड़ का मकान लेते हो, तब जाके आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हो। तो अगर आप 50 लाख का इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो उस पर रिटर्न भी उस तरह से मिलेगा ना। और यहाँ पे आप 2 लाख रुपए लगाए हो या 4 लाख रुपए लगाए हो तो उसका रिटर्न भी उस तरह से मिलेगा। दूसरी चीज़, अभी जैसा मार्केट हुआ ऐसा अगर मार्केट होता है, आपने आज इन्वेस्ट किया और 6 महीना हुआ और मार्केट नीचे आया थोड़ा, तो आप माल बेच दोगे कि भाई चलो जो भी है निकालो वरना सारा चला जाएगा। आपको वो डर लगेगा, राइट, तो आप पैसे निकाल लेंगे।
या तो अगर वो 2 लाख रुपए डाले हैं, उसमें अगर 40,000 प्रॉफिट हुआ तो वो 40,000 आप निकाल लोगे, ठीक है, कि चलो ये 40,000 तो काम आए, प्रॉफिट हुआ तो निकाल लेते हैं, राइट, और उसमें 2 लाख रहने देंगे। लेकिन रियल एस्टेट में आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर 50 लाख की लैंड है और उसका आज रेट 52 लाख हो गया तो वो आप 2 लाख रुपए निकाल नहीं सकते। आपको पता है इसमें मुझे मिनिमम 10 लाख नहीं मिलेगा, मैं नहीं बेचूंगा, ठीक है, चाहे 1 साल लगे 2 साल लगे, ठीक है, जहाँ तक मुझे मिनिमम 10 लाख तो मिलना ही चाहिए, 60 लाख के बगैर मैं नहीं बेचूंगा। तो ये मेंटालिटी आपकी रियल एस्टेट में है। अगर ये सेम मेंटालिटी आके आप मार्केट में लेके आते हो और इस सोच के साथ आप इन्वेस्टमेंट करते हो कि मुझे इस पैसे को यहाँ तक पहुँचाना है, चाहे 2 साल लगे, 3 साल लगे, 4 साल लगे, मार्केट को मैं उसके हिसाब से चलने दूंगा। मार्केट मैं जैसे सोचूंगा वैसे नहीं चलेगा, मार्केट को जैसे चलना है वैसे वो चलेगा। लेकिन अगर आप 10 साल के लिए रखते हो तो एवरेज आपको 20% इंडियन इकोनॉमी कमा के देगी ही देगी। अब इसमें फर्क ये है कि अगर आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है, थोड़ा आप फंडामेंटल एनालिसिस जानते हैं, कंपनी कैसी है उसके बारे में थोड़ा बहुत आप रिसर्च कर सकते हैं और अच्छी कंपनी ढूंढ सकते हैं, राइट, और राइट टाइम पे आप उसको राइड कर सकते हैं। तो आप 6 महीना, 1 साल, 2 साल अच्छी कंपनी को राइड करें, फिर वहाँ से निकले और फिर जिस कंपनी में ग्रोथ है उस कंपनी में आप फिर जाए, ऐसी कंपनी फिर ढूंढे और फिर उसमें इन्वेस्ट करें। तो 6 महीने से 2 साल के बीच अगर आप इन्वेस्ट करते रहे अच्छी अच्छी कंपनी में, तो जो मैंने आपको एवरेज 20% रिटर्न बताया 10 साल में, वो आपका रिटर्न 30, 35%, 40% तक चला जाता है। आप सोचिए कितनी जल्दी से पैसे बनते हैं, राइट। लेकिन वो तब है जब आपको नॉलेज है, आपको थोड़ा बहुत आता है कि अच्छी कंपनी को कैसे फाइंड करें, कैसे उसको निकालें, राइट। तो जब वो स्किल आप गेन कर लेते हैं, आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए सीखना पड़ेगा। लेकिन जब आप सीख लेते हैं तो आपका रिटर्न आप ऑलमोस्ट 1.5 गुना या 2 गुना कर लेते हैं। जो आपका 20% है वो 30% के ऊपर चला जाएगा। लेकिन उसके लिए स्किल चाहिए, टाइम भी चाहिए, आपको रेगुलर टाइम देना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा हर वीक, हर महीना, कि थोड़ा आपको मार्केट को फॉलो करना पड़ेगा। और एक बात समझ लीजिए, न्यूज़ चैनल देखना मार्केट को फॉलो करना नहीं है। जितना ज़्यादा आप न्यूज़ देखोगे उतना ज़्यादा पैसे आप कमाओगे, ये बात लिख के ले लो मेरी। जितना आप न्यूज़ को ज़्यादा फॉलो करेंगे उतना आपका रिटर्न कम होगा, क्योंकि जितना ज़्यादा आप टीवी देखोगे आपको डर लगेगा और आप उस शहर से निकल के दूसरे शहर में जाओगे, वहाँ से निकल के तीसरे में जाओगे, वहाँ से निकल के चौथे में जाओगे और आपको पैसा नहीं बनेगा, ये मेरी गारंटी। पैसा बनेगा ब्रोकर का और पैसा बनेगा टीवी चैनल का, क्योंकि वो आपको एड दिखा रहे हैं तो उसको पैसा मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा, राइट। तो जितना कम टीवी देखोगे, रिसर्च की मैं बात कर रहा हूँ, रिसर्च की, कंपनी कैसी है, शेयर कैसे है, उसके रिजल्ट कैसे है। मैं मेरे वीडियो में, लास्ट वीडियो में बात कर रहा हूँ कि अभी रिजल्ट की सीज़न है, सभी कंपनियों के रिजल्ट आ रहे हैं। तो वो बात है, आप अगर रिजल्ट देखना सीख जाओगे कि एक बेसिक नंबर्स क्या होता है, सेल्स क्या होता है, टर्नओवर क्या होता है, पीई रेशियो क्या होता है, ईपीएस क्या होता है, टॉप लाइन ग्रोथ क्या होता है, बॉटम लाइन ग्रोथ क्या है, प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्या है, ये थोड़ी थोड़ी बेसिक सी चीज़ें हैं। अगर आप 2-3 चीज़ भी सीख जाओगे तो आपको वो नॉलेज मिल जाएगा। और एक तीसरी चीज़ है उसमें कि सेक्टर, आपको ये देखना है कि कौन से सेक्टर अभी चल रहे हैं। अगर आप उस सेक्टर के अच्छे स्टॉक में इन्वेस्ट करोगे तो डेफिनेटली जो सेक्टर पूरा चलेगा। सेक्टर का मतलब है, समझो कि फॉर एग्जांपल ऑयल सेक्टर है, तो मतलब ऑयल की जितनी भी कंपनियां हैं, जिसमें रिलायंस है, ओएनजीसी है, इंडियन ऑयल है, राइट, तो ये हो गया ऑयल सेक्टर। तो उसकी जो कंपनी है उसमें से जो अच्छी कंपनी है, अगर ऑयल सेक्टर चलता है पूरा तो उसके सारे स्टॉक चलेंगे, लेकिन जो अच्छी कंपनी है वो ज़्यादा चलेगी, उसमें ग्रोथ सबसे ज़्यादा होगा। तो अगर आपको वो कंपनी ढूंढना आ गया, आपको वो सेक्टर का पता लग गया कि अभी ये सेक्टर चल रहा है, तो बाहर समझो सभी लोग फॉर एग्जांपल एचडीएफसी में पैसे डाल रहे हैं, लेकिन एचडीएफसी अभी नहीं चल रहा है, बैंकिंग सेक्टर चल ही नहीं रहा है, और आपको लग रहा है कि अभी ऑयल सेक्टर चल रहा है, फॉर एग्जांपल अभी बता रहा हूँ, तो आप पैसे वहाँ डालोगे तो वो पैसा बनेगा। और जब फाइनेंस या बैंकिंग सेक्टर चलता है तब वो पैसे आप निकाल के वापिस आप एचडीएफसी में डाल दो। अगर एचडीएफसी अच्छी कंपनी आपको लगती है, उसके रिजल्ट्स अच्छे हैं, नंबर्स अच्छे हैं, तो की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, कुछ भी करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर लें, राइट।
तो ये कुछ बेसिक जानकारी है कि आप शेयर बाज़ार में कैसे एंटर कर सकते हैं, कैसे पैसा बना सकते हैं और कितना पैसा चाहिए। अब आपको ये 3 सवाल के आंसर मिल गए, ठीक है। कभी टाइम मिला है तो इस सभी में स्पेसिफिक हम डिटेल में चर्चा करेंगे, और आपके अगर कोई क्वेश्चन है तो उस पर भी बात करेंगे। पर आज के लिए इतना, तो धन्यवाद। अगर मेरा चैनल आपको पसंद आ रहा है, ये कंटेंट पसंद आ रहा है, तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। नमस्ते।